सबसे पहले तो मैं अपनी प्रसन्नता किन शब्दों में व्यक्त करूं। जैसे ये सूचना मिली कि ऐसे एक आयोजन के लिए मेरा निमंत्रण है, एक क्षण बिना गवाए मैंने सहमति प्रदान करी। और उसका कारण है कि अपने जीवन में जिन व्यक्तित्वों से मैं स्वयं बहुत प्रभावित रही हूं, उनमें से सर्वोपरि है महारानी अहिल्याबाई होलकर। और ये कहने की बात नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, हमारी पोती जो अब 2 वर्ष की हुई है, इसी 11 फरवरी को, उसका नाम अहिल्या है। और ये अहिल्याबाई का आशीर्वाद कि जब अहिल्या 1 वर्ष की हुई तो जो राष्ट्रीय समिति अहिल्याबाई जयंती की समारोह संयोजित करने के लिए बनी, उसमें जब मेरा चयन हुआ तो मैंने 2 बातें कही कि ये संयोग हो सकता है कि मध्य प्रदेश शासन से मुझे अहिल्याबाई होलकर संस्कृति सम्मान प्रदान किया गया और हमारी पोती का नाम हमने अहिल्या रखा। और वो इसी कारण से कि वे एक योद्धा थी, रानी थी, एक पराधीन भारत में अस्त हुए मनोबल का उत्थान करने वाली राष्ट्रीय नायिका थी। किंतु सर्वोपरि इन सब दायित्वों के बीच उन्होंने परिवार को जैसे बांध रखा था, जोड़ रखा था, जिस प्रकार से उन्होंने अपने सारे दायित्वों को भी निभाया और अंत में अपने को, अपने शासन, अपनी प्रजा के लिए इस प्रकार से समर्पित कर दिया कि उन्होंने मान लिया कि ये शासन शिव चला रहे हैं और मेरी प्रजा मेरी संतान। परिवार की जब तक यह सोच नहीं होगी, व्यक्ति से समष्टि तक, आत्म से या स्वयं से स्वयं तक जब तक सोचने की दृष्टि नहीं होगी, परिवार चला ही नहीं सकता। आज दुर्भाग्य से परिवार की परिभाषा हो गई है हम 2 हमारे 2। आपको वीडियो कॉल करूं, आप देख। आप में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं अपने हृदय पर हाथ रख के देखिएगा और बताइएगा कि आपकी दादी भी ऐसा सोचती थी? नहीं। गांव का कोई भी आ सकता था पढ़ने के लिए, 2-2 साल आपके घर में रह सकता था। पड़ोस के किसी बच्चे को भी दिक्कत होती थी तो दादी खुद वहां बैठकर सेवा करती थी। परिवार का ये अर्थ होता था, मोहल्ला, टोला, परिवार, जहां जहां तक परिचित यदि है, जो समर्थ है, जो सक्षम है, वो ढाल बन करके खड़ा रहेगा। परिवार की ये परिभाषा थी। ये कहीं ना कहीं आज हम सबको वापस उस पटरी पर लौटना पड़ेगा जब हम परिवार को व्यापक अर्थ में देख सकें। इस संकुचित दृष्टि छोड़नी होगी। अपने लिए कमाना, अपने लिए खाना, अपना पेट भरना, अपने घर बनाना। भारतवर्ष की इतनी पुरानी सभ्यता, संस्कृति जिन महापुरुषों के योगदान पर टिकी है, वो इसी कारण कि उनकी दृष्टि विराट थी, उनकी दृष्टि पूरे समाज की थी। और आज जब अहिल्याबाई होलकर जी की पुण्य स्मरण के माध्यम से परिवार का क्या अभिप्राय है हम देखते हैं, तो हमने आज नृत्य नाटिका में देखा, प्रजा का परिवार मान लिया, उसने अपने पुत्र को भी दंड देने में कोई कोताही नहीं रखी। हम में से किसके पास इतना नैतिक साहस है? और एक बात स्मरण रखिएगा, जो आप करते हैं वो आपकी संतानें देखती हैं, वही सीखती हैं। 8 वर्ष की अहिल्या को मल्हावराव होलकर ने कुछ देख करके ही विचार लिया था कि ये कन्या भविष्य है, यही कन्या मेरा भविष्य है, मेरे पुत्र को, मेरे परिवार को संभाल करके रखेगी। ये किसके संस्कार थे? ये मनमोहन राव जी के, शिंदे जी के संस्कार। बचपन की न जाने कितनी कथाएं अहिल्याबाई की मिलती हैं, लेकिन मैं आपको अपने जीवन से बताऊं। कहा जाता है कि परिवार पाठशाला है, पहली पाठशाला। और मैंने अभी जैसा कहा, जो आप कहते हैं और करते हैं, बच्चे वही सीखते हैं।
मेरी भी पहली गुरु अपनी माँ। और मैं बताना चाहूंगी कि सन 72 का समय था। मैं आपको पुरानी अतीत में लेके चल रही हूँ। भारत पाकिस्तान का युद्ध, पिताजी हमारे सरकारी सेवा में डॉक्टर थे, तो सरकारी सेवा में मिर्जापुर में तैनाती थी। मिर्जापुर आज भी हावड़ा लाइन की सबसे बड़ी, जो कलकत्ता मुगल सराय जो पूरी रेल जाती है, वो छोटा सा शहर 72-71 की बात है। हर कोई मरीज था, हर कोई जान पहचान का, पिता हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते थे। तो जो स्टेशन मास्टर थे वो किसी कारण से दिखाने आए, पिताजी को बताया कि ट्रेन आ रही है और जो हमारे हताहत हिंदुस्तानी योद्धा उनको लेकर के आ रही है। ट्रेन रुकेगी नहीं, ट्रेन हम धीमे करेंगे, लेकिन रोज ट्रेन गुजर रही है और वो पानी मांगते रेल तब तक गुजर जाती है, हम लोग इतनी पानी की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे। मैं आज बड़ी पुरानी स्मृति साझा कर रही हूँ आपके साथ। मुझे 5 वर्ष की आयु में वो याद है कि माँ ने कैसे डॉक्टरों के पूरे परिवार को पिताजी ने जोड़ा। गौज, दवाई, मलहम, दवाइयां गत्ते के बड़े डब्बे में। मेरी माँ, मुझे वो तो एक ही क्षण याद है कि वो ये वाला जो चूल्हा होता था जिसमें वो पिन लगा करके स्टोव, उसे लेकर के प्लेटफॉर्म पे पूरी तल रही थी, सब्जी बना रही थी। कम से कम 20-25 स्त्रियां इकट्ठा हो गई थी। मेरे पिताजी के संग न जाने कितने डॉक्टर, स्टेशन मास्टर ने ट्रेन धीमी करी और वो क्षण मुझे याद है जब खिड़की से उनको दवाइयां, उनको पूरी सब्जी और पानी दिया। यदि 5 वर्ष की आयु में मेरी स्मृति में वो क्षण अंकित रह गया, तो मेरे माता पिता के सरोकार कितने बड़े हैं, उनकी दृष्टि कितनी बड़ी है, जो राष्ट्र की सेवा के लिए, समाज को जोड़ना भी कितना सहज हो सकता है अच्छे कार्य के लिए, वो 5 वर्ष की बालिका ने सीख लिया था, उसी दिन सीख लिया था। इसलिए मैं कहती हूँ कि आज जितनी भी माएं हैं, आप पर बहुत बड़ा दायित्व है। जो आप कह रही हैं, जो आप कर रही हैं, वो सब कुछ यहाँ पर जो चिप है बच्चे की, उसमें सब अंकित होता चला जाता है। अपने जीवन में आपने देखा, परिचय गायिका के रूप में है। गायिका होना मेरे व्यक्तित्व का एक पहलू है और मुझे गर्व है कि मैं मूल रूप से राष्ट्र और समाज के लिए जो सोचती थी, जो करना चाहती थी, उसकी अभिव्यक्ति के लिए मैंने कला को अपना साधन बनाया है। मैं यदि गाती नहीं तो मैं लिखती नहीं तो कहीं भाषण देती, लेकिन करती जरूर, क्योंकि मुझे लगा समाज को जोड़ने का सबसे सुंदर यदि कोई उपाय या प्रतीक या बिंब या हमारे उपादान सोपान है तो हमारे लोग थे। और ये 40 वर्ष पहले उस समय किया जब लोकगीत गाने पे लोग हंसते थे। आप लोकगीत गाती हैं, अरे आप लोकगीत गाती हैं। गोया लोकगीत गाना एक अपमान की बात थी। अपमान तो था ही, क्योंकि इसमें भारतवर्ष का गुणगान था, इसमें ऐसे भारतवर्ष का चित्रण था इन गीतों में जिसे उस समय के समाज को नकारने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और मैं बार बार उसी भारत की बात कर रही थी, वो भारत जहां पे, और ये गीत किसने रचे? हमारी आपकी दादियों पुरखियों ने रचे। ऐसे गीत जहां पे मातृ शक्ति ने ऐसे गाने बनाए कि भाई कान्हा का जन्म नहीं बनेगा जब तक तमोलन नहीं आएगी बीड़ा लेकर के, जब तक मालन नहीं आएगी फूल लेकर, जब तक बजाजन नहीं आएगी मेरे कान्हा को आशीर्वाद नहीं मिलेगा, मेरा कान्हा का जन्म अधूरा है। सामाजिक समरसता के गीत, कौशल्या के गीत मिलते हैं जहां पर वो कहते हैं राम पाटे पे बैठाऊंगी नहीं, सहरा नहीं बांधेगा, क्योंकि भी माली कहाँ आएगा, अभी तो पाटा बढ़ाई नहीं, चीरा ही नहीं, मैं कैसे बैठाऊं अपने राम को। किसने ये गीत बनाया? क्या पूर्व दृष्टि थी, सबको जोड़ने की। अभी महाकुंभ इस समय अपने पूरे उत्कर्ष पे है। महाकुंभ से बड़ा उदाहरण क्या है समरसता का?
आप स्नान करते हैं, आपको पता भी नहीं आपके बगल में कौन स्नान कर रहा है, किस कुल, किस जाति, किस गांव का है। ऐसे गीत हमारी स्त्रियों ने रचे और इनको रचने की जो सोच थी वही मुझे इन्हें कहीं ना कहीं मुख्य मंच पर या मुख्य धारा पे लाने के पीछे मेरी भी वही सोच थी। इस यात्रा में बहुत सारे ऐसे रोचक अनुभव हुए। स्त्री को कोमल, स्त्री को शोषित, स्त्री को दबाव में रहना, ऐसी धारणा हमारे यहाँ बनाई गई। स्त्री ऐसी ही होती है। आपको कमाल लगेगा, जैसे आज बहुत सारी बंद अपनी आंखों से खुल रही है, ऐसे ही 2016 में एक संस्कृति मंत्रालय की ओर से प्रोजेक्ट हमें मिला कि जब्तशुदा गाने, जो क्रांतिकारियों के लिखे हुए गाने अंग्रेजों ने भयभीत होकर के जब्त कर दिए थे, उन गीतों को ढूंढकर उनकी धुनें बनाई जाए। उनमें एक गीत मथुरा कारागार का मिला, रसिया। आप इस गीत को सुने। गाने का निवेदन करा गया था, लेकिन गाऊंगी तो मैं खैर परसों, क्योंकि परसों यहाँ पे ताज महोत्सव में आ रही हूँ। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कलाकार और योद्धा कभी पीठ नहीं दिखाते। तो मैं गला थोड़ा अवरुद्ध है, लेकिन गाने की कोशिश करूंगी। रसिया में क्या कहा गया है? प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार, कि चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। ये रसिया गा गा के सुनाओ, गांधी का पैगाम सुनाओ। कर नमक तैयार कि प्रीतम, कर नमक तैयार कि प्रीतम चलो तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार, कि प्रीतम चलो तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। गोली तोप से नहीं डरूंगी, बिना काल के नहीं मरूंगी। गोली तोप से नहीं डरूंगी, बिना काल के नहीं मरूंगी। गोली खाने को तैयार के प्रीतम, गोली खाने को तैयार के प्रीतम चलो तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार, कि प्रीतम चलो तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। ये रसिया गा के सुनाओ, गांधी का पैगाम सुनाओ, करो नमक तैयार। यानी दांडी यात्रा के आसपास का लिखा गाना होगा। नमक सत्याग्रह, नमक आंदोलन, ये ब्रिज की सीधी है, रसिया है, आपको सुनाया। और डॉक्यूमेंट बता रही मैं आपको कि अभी जो आर्कियोलॉजिकल अपना आर्काइव डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, वहां पे इसका पूरा राजेश्वर जी तक के किताब का संग्रह पूरा रखा हुआ है। कारागार से मिला और कैसी अभूतपूर्व स्त्री का वर्णन है। हंस हंस के जो अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने पति को आजादी की लड़ाई में भेजती नहीं, उनकी मन की कामना है कि मैं भी गोली खाने को तैयार हूं, बिना काल के नहीं मरूंगी, मरूंगी जब समय आएगा तब, लेकिन मैं गोली खाने को तैयार हूं, जंग में पकड़ूंगी तलवार, मुझे साथ में लेके चलो। यही सहचरी होता का अर्थ है, यही जीवन संगनी का अर्थ है कि संकल्प, स्वप्न, लक्ष्य, उद्देश्य दोनों मिलकर के एक हो जाए। विवाह का यही अर्थ है। विवाह का अर्थ यही है, पति और पत्नी एक का सपना दूसरी अपनी दृष्टि से, अपनी आंखों से सीखे। आजादी की लड़ाई में भारतवर्ष की महिलाओं ने घर बैठ करके सिर्फ आंसू नहीं बहाए हैं, ये गीत किसी स्त्री ने लिखा है, तभी ऐसे भाव उठ करके सामने आए। एक गाना और मिलता है मुझे, मैं आपको आजादी की लड़ाई से ही याद बताती हूँ। मत लियो चुनरिया हमार, विदेशी ओ बालमा। ये जिस समय अंग्रेजी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी, आपको सुनकर क्या लग रहा, किसी पुरुष ने गाने लिखे हैं? भाई जोर से बोलिए, मैं तो आपसे बात कर रही हूँ, भाषण नहीं दे रही, आप भी मुझसे बात करें।
मत लगी हो चुनरिया हमार विदेशियों बालमा, मत लगी हो चुनरिया हमार विदेशियों बालमा। बच्चों को सूट पैंट हरगिज ना मंगाइए। अब ये गाना आज आपको अप्रासंगिक लगेगा, लेकिन 100 साल पहले का गाना, उस समय अंग्रेजी मिल से कपड़ा आता था, अंग्रेजी मिलों के कॉटन कपड़ों पे भी अधिकार अंग्रेजी से था, तभी ना चरखा आया कि अपना वस्त्र खुद पहनो। बच्चों को सूट पैंट हरगिज ना पहनाइए, करो स्वदेशी पे तन मन नसार विदेशियों बालमा, मत लगी हो चुनरिया हमार विदेशियों बालमा। जहां पे पत्नियां अपने पति को कहती रही हो कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। आजादी के आंदोलन में ये उन अनाम मूक स्त्रियों की आवाज है जो कहीं सामने नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपनी अभिव्यक्तियों को गीतों का स्वरूप दिया, जिन्हें आज हम लोक गीत कहते हैं, जिन्हें आवाज देने का थोड़ा बहुत काम मैंने किया है। न जाने कितने बहनों ने ऐसे गीत लिखे। आप लोगों को कहने के लिए मेरे पास सिर्फ अपने जीवन के अनुभव हैं। जब मेरा विवाह हुआ तो मैं एक बहुत खुले मन के परिवार से, एक बड़े खुले मन के परिवार में ब्याही गई, लेकिन जैसे बेटी होने की मर्यादा है, वैसे बहू और पत्नी होने की भी मर्यादा है। बेटी होने पर मेरी माँ ने जब संगीत सिखाया तो उस समय 80 के दशक में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण परिवार में मेरी माँ को, मेरे पिता को ये कहने वालों की कमी नहीं थी कि बिटिया को स्टेज कर रही हो का, इनके काहे सिखाए रहे। 80 में स्टेज का अर्थ एक अपमान से कम नहीं था, आज भी है बहुतों के लिए। वहां से 20 वर्ष की आयु में मेरा विवाह हुआ, और जब ब्याह करके आई तो घर में ददिया सास, ननिया सास और मेरी सास, 3 सासों से स्वागत किया। मैं पूरी तरह से परिवार में ढल गई। जिन रिश्तों को आज स्त्रियां बंधाती हैं, मैंने उन्हें गुरु पीठिका माना कि मुझे सीखना है, मुझे समझना है, मुझे इनके अनुभवों से अपने आप को समृद्ध करना है। मेरी ददिया सास होशंगाबाद की बेटी थी। उनके पिता उस जमाने में जज थे और इतनी तेज तर्रार की बाद के समय में कानपुर में अपने मुकदमे लड़ने झोला लटका के खुद जाती थी। हमारी ननिया सास बहुत जल्दी विधवा हो गई, यानी मेरे पति देव के नाना, वे बांदा में क्रांतिकारी थे और जैसा होता था उस जमाने में, वो उस समय जब कांग्रेस ने भी थोड़ा उनको लगा साथ देना शुरू करा, तो उन्होंने षड्यंत्र के तहत उनके प्राण गए। 4 वर्ष की आयु में मेरी नानिया सास विधवा हो गई। मेरी सास 1 वर्ष की थी उस समय। अपनी ननिया सास से जो मेरे परिवार और उनको हमेशा इतनी विपरीत परिस्थिति में हंसते हुए देखा, कैसे अपने परिवार पाला, बढ़ाया, दुख होते हुए भी दुख का अनुभव नहीं होने दिया। इतने नकारात्मक अनुभव जीवन में हुए, लेकिन उनके व्यक्तित्व में कोई नकारात्मकता नहीं थी जो अहिल्याबाई के जीवन में। आज हर स्त्री को अपना दुख, हर व्यक्ति को अपना दुख भारी लगता है, लेकिन अहिल्याबाई के जीवन को यदि आप सिर्फ देखें और जाने, अपना कहने वाला, जो हम लोग की तो बड़ी संकुचित दृष्टि है ना, अपना मतलब माँ, पिता, पति, बच्चा, अपना कहने वाला अहिल्याबाई का कोई नहीं था। कम उम्र में पति को खोया, पुत्र को खोया, उनके गुरु थे अपने ससुर को खोया, सबसे ज्यादा जिनसे प्रेम करती थी उस नाती को खोया, दामाद को खोया, अपनी बेटी को खोया। लेकिन उसके बावजूद
अपना सर्वस्व प्रजा को समर्पित कर दिया कि ये मेरे बच्चे हैं। उस दुख का उनके कर्म पे अंतर नहीं आने पाया, वे और जोश के संग कार्य करती रह गई। ये अवसर है महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने का। आजकल का जमाना तो ये कि थोड़ा हुआ नहीं कि ओह बड़ी टेंस्ड हूं, बड़ा स्ट्रेस है, बड़ा टेंशन है, बाहर निकलिए इन चीजों से। वही व्यक्ति जो बड़ा सोचता है, जो अपने दुख को पी करके समाज के लिए दुख या सुख में, उसके सुख में अपना सुख ढूंढने लगता है, वही हमारा आदर्श है। आप देखिए, मैं भी इनकी कहानियों में आज मैं देख रही थी, इतनी सुंदर कथा दिखाई गई। अहिल्याबाई कितनी कमाल की विदुषी रही होंगी कि अपनी बेटी के लिए जब दामाद उनको ढूंढना था तो उन्होंने घोषणा करा दी थी कि राज्य में इतने डाकू, इतने उपद्रवी थे कि जो इनका खात्मा करेगा मैं अपनी बेटी का विवाह उसी से करूंगी। और यही हुआ कि जिन्होंने सबसे ज्यादा यशवंतराव भंसे पूरे राज्य से सारे डाकुओं का जिन्होंने सफाया किया, अपनी पुत्री मुक्ताबाई का हाथ उन्होंने उन्हीं को दिया। यह प्रमाण वहां भी देते हैं जहां पर जनक सीता का स्वयंवर रचते हैं, लेकिन योग्यता किस कुल का राज परिवार है ये नहीं है, जो शिव का धनुष तोड़ ले। और आज हम कहां पड़े हैं जाति पाति कुंडली के चक्कर में। मैं स्त्रियों से कह रही बात, लड़की लड़के का विवाह करने जाए तो योग्यता को वरीयता दीजिए, बाकी चीजों में मत पीछे पड़िए। योग्य दामाद आए, योग्य बहू आए, यही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। परिवार कैसा है, अहिल्याबाई को कहां से क्या देख करके ससुर ने लिया, योग्यता देखी। ये सब जीवन के अनुभव ये बताने के लिए कि अब तो मैं अधिकार से कह सकती हूँ, क्योंकि मैं सास हूँ, दादी नानी भी हूँ, तो मैं अपने अनुभवों से कह सकती हूँ। मैंने अपने पुत्र का विवाह किया, जब तय होने की बात हुई तो मैंने कहा कि जमाता चुनने में जो मेरा अनुभव हुआ या मेरे अपने विवाह में यदि मैंने उससे कुछ सीख ली है तब तो यानी मैं जीवन में आगे बढ़ी हूँ। सीख नहीं ली तो मुझे कई जन्म लेने हैं, कोई मेरी बढ़ोतरी विकास हुआ नहीं। और मैंने अपने पतिदेव से पूछा और कहा अपने बेटे को कि एक बात का तुम मुझे वचन दो। आज के जमाने में मैं कहेंगी, और माननीय कृष्ण गोपाल जी हमारे पतिदेव को बहुत अच्छे से जानते हैं तो ये बात उनसे तस्दीक भी करेंगे। मैंने अपने बेटे से कहा कोई लड़की नहीं तुम्हें देखी, कोई पसंद ना तो हमें बताओ, लेकिन यदि परिवार की रजामंदी से विवाह होगा तो हम उसी कन्या को देखेंगे जिसको कि हम बहू बना के लेके आए। लड़कियों को देखना इसलिए कि कौन सी लड़की अच्छी है, सारी बेटियां आपकी बेटी का भाव यदि होगा तो आप कभी नहीं करेंगे। और मुझे फख्र है, गर्व और संतोष है कि गायत्री जो हमारी बहू है, पहली कन्या जिन्हें हम मिले और हमने स्वीकार किया, वो हमारी बहू अहिल्या की माता जी गायत्री देवी बहू हमारी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार बड़ी से बड़ी शिक्षा लेकर के भी हमें संकुचित दृष्टिकोण में रह जाता है। परिवार को बांधना है, जोड़ना है तो सबसे पहले उदारता लाना पड़ेगी, मन को बड़ा करना पड़ेगा। वैसा मन जब छोटी छोटी कोठरी होती थी और 40-40 लोग उसमें सो जाते थे और रह जाते थे, आज घर इतने बड़े बड़े हैं, रहने खाने वाला कोई नहीं। ईमान से बताना, ये मेरा है घर, ये कमरा, ये बच्चों का कमरा, ये फलाने कमरा ढंका, पूछो कितने लोग आए 365 दिन में, उत्तर है नहीं बटे सन्नाटा, क्योंकि किसी के पास समय नहीं। आएगा वही जिसे आपने प्रेम दिया। परिवार में जिठानी हो, नंद हो। मैं भी कल आज तक में मेरा था तो मैं हंस रही थी कि देखो एक गाना हमारे यहाँ गाया जाता था नगटा ब्याह में, बिलौवा में, मैं बालम वही लूंगी जो हो मेरे वाला, मैं बालम वही लूंगी जो हो मेरे वाला। वक्त कहां से कहां बदल गया। इसमें आता था
अरे जिठनी वाला लूंगी, ननदी वाला लूंगी, मैं पालन वही लूंगी, जहां लगाओ जहां सजाओ मेला, मैं पालन वही लूंगी, जहां सजाओ मेला। 40 साल पहले हम ये नाचते थे इस गाने पे कि भरा पूरा परिवार चाहिए, जहां घर का मेला लगा। अभी कुछ दिनों पहले बुलौआ में गए तो ये गाना मैंने कैसे सुना, जिठनी वाला नहीं लूंगी, ननदी वाला नहीं लूंगी, मैं पालन वही लूंगी, जो घर का अकेला, मैं पालन वही लूंगी, जो घर का अकेला। लोकगीत तो अभिव्यक्ति है, जैसा समाज वैसे भी व्यक्ति, लेकिन याद रखिए घर का अकेला लेके आएंगी तो राम नाम सत्य के समय भी अकेले ही जाएंगे। समाज को जोड़ना है, परिवार को सहेजना है तो थोड़ा दबना पड़ेगा, सबकी सुननी पड़ेगी, इतना बड़ा हृदय करना पड़ेगा। पहले बुलौआ होता था तो बुलौआ में क्या होता था, ए पप्पू दुल्हन कुंडा दुल्हन चलो घरे चली आओ, बैठकी हुई जाए, ढोलक बता रहा है कुंडा दुल्हन चलो नीचे, और खिलाया क्या जाता था उस जमाने में, चाय और बिस्कुट, बहुत हुआ तो बतासा पानी। आज कहीं तो बुलौआ है, गृहिणी पहले बेहोश होने लगती, आहा क्या खिलाना है, केटरर को बुलाना, सीधे 10 लोग को खाना नहीं खिला सकते, माफ कीजिएगा सबके लिए टिप्पणी नहीं है, लेकिन जीवन को एक गृहिणी के लिए बहुत सहज बनाने के क्रम में अच्छी बात है कि वो भी एंजॉय करें, लेकिन हमारे लिए तो एंजॉयमेंट वही होता था कि हम अपने हाथ से रोटी और पूड़ी सेक करके खिलाएं अपनों को। और ये आगरा ब्रजमंडल तो खिलाने पिलाने की यहाँ की परंपरा इतनी समृद्ध रही है, मुझे लगता है आप सभी इस बात से सहमत होंगे। समय कितना भी आगे बढ़ जाए, हम 2025 के बाद 2050 में भी बात करेंगे, लेकिन याद रखिएगा विश्व में भारतवर्ष को जो सबसे अलग और अग्रणी रखता है वो है भारत की इकाई परिवार। जब तक परिवार का महत्व भारत की सभ्यता संस्कृति में सर्वोपरि है, तब तक कोई भी और सभ्यता संस्कृति हमारे आसपास नहीं आ सकती। इसलिए स्त्रियां जो काम करें, नौकरी करें, स्वागत है, अपने पैरों पर खड़ी हो, लेकिन ये याद रखें कि तरक्की होने के संग संग परिवार न पीछे रह जाए। परिवार को साथ लेकर जो तरक्की की जाती है, आप अच्छा करें तो ताली बजाने वाले आपके परिवार वाले सामने बैठे हो तो अच्छा लगता है। आज ये 2 वर्ष 3 वर्ष के अंदर ही एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, वेवलेंथ नहीं मिल पा रही है। हमारे ताऊ जी थे, हमने ताई जी ताऊ जी को कभी बोलते नहीं देखा। एक किताब लिखी मैंने चंदन कुमार, जिसमें सारे प्रसंग अभी मैं माननीय कृष्णपाल जी को वैसा कभी उपहार में दूंगी, प्रेजेंट करूंगी। उसकी प्रेरणा यही सब चित्र है। ताई जी तरस जाते थे, ताऊ जी कभी भी, क्योंकि भरा पूरा परिवार को उनकी ओर देखते भी नहीं थे। हम लोग जैसे जैसे किशोर होते चले गए, हम लोग ये समझते चले गए कि ताई जी बस ये प्रतीक्षा करते हैं कि जो उन्होंने बनाया है ताऊ जी कैसे उसको स्वीकार करते हैं। जब जब बहुत गौर से देखे, ताऊ जी जैसे कुर्सी खिसका करके उठते और उठने के संग कहते अच्छा बना है। ये सुन करके हमारी ताई जो झूम कर रसोई की ओर बढ़ती थी, हम बच्चे ताली बजा जाते थे। इस प्रेम का कहीं पर कोई मोल हो सकता है या अनमोल है, क्योंकि ये धीरज, प्रतीक्षा और बहुत सारे समर्पण में की चाशनी में पका हुआ है। तो परिवार, रिश्ते, ये सभी सहेज सिर्फ स्त्री सकती है, लेकिन मानिए इस बात को कि पुरुष बन करके आप ये कार्य नहीं कर सकते, आप स्त्री बन ही करके कर सकती हैं, क्योंकि स्त्री जो कर सकते वो पुरुष भी नहीं कर सकते। अहिल्याबाई योद्धा थी, लेकिन उनका सर्वोपरि गुण उनका स्त्रीत्व था।
ऐसा गुण जहाँ पर वे हथकरघा भी वहां पर वस्त्र उद्योग भी चलाती हैं, शिल्पियों को भी स्थान देती हैं, धर्म का कार्य करती हैं, जहाँ पर वे सारे हमारे विध्वंस मंदिरों और हमारी आस्था के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनका पुनर्निर्माण कराती हैं। स्त्री रहे, क्योंकि स्त्री देवी का रूप हमारे यहाँ है। स्त्री होकर के अपने को कम न महसूस करें, बल्कि स्त्री होने में भी सशक्त अपने आप को अनुभव करें। बस यही कहना था। मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार।